जाता है। योग क्या है? ईश्वर के साथ मिलन, जो कि हम समाधि के माध्यम से करते हैं। जैसे अभी वेद मंत्र भी था, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, तुझे जानकर ही मृत्यु के पार हो सकते हैं, नान्या पंथा विद्यते अनाय। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है, स्पष्ट कह दिया इन्होंने। तो हम अच्छे काम करके अच्छी योनि में जा सकते हैं, मनुष्य योनि में आ सकते हैं। मनुष्य योनि में भी कोई निर्धन परिवार में है, कोई उत्तम कुल में जाता है, उस पर भी निर्भर करता है कि हमारे कैसे कर्म हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करके हम उत्तम योनि को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करते हुए निर्मल चित्त करके ईश्वर को जानना, तभी हम इन दुखों से छूट सकते हैं। मोक्ष क्या है? दुखों से छूटना। तो संसार के मिश्रित है, इसलिए दुखों से छूटने की बात की गई। जन्म है तो दुख कोई ना कोई आएगा ही आएगा, जन्म ही दुख का कारण है। इसलिए योग दर्शन भी कहता है कि दुख से छूटना है, मोक्ष को पाना है, तो उस ईश्वर को जानना समाधि में जाकर। क्योंकि उसके बिना हम भजन गाते हैं तो हमें थोड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप सुख लेते हैं, कोई वस्तु हम रसास्वादन करते हैं या कहीं कोई भी तरह का कोई हम उस तरह से सुख लेते हैं, तो थोड़ा सा ईश्वर की भक्ति से मिश्रित वो आनंद होता है थोड़ा सा, लेकिन ईश्वर को जानना वहां भी नहीं होता है। तो ईश्वर को जानना केवल और केवल समाधि में जाकर होता है। और वो समाधि भी कैसी? जब समाधि निर्बीज समाधि हो जाती है। सबीज समाधि में भी हम पूर्णतया ईश्वर को नहीं जान सकते, अपने आप को ही हम जान पाते हैं। जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें हम आत्मा के साक्षात्कार तक तो पहुंचते हैं, लेकिन ईश्वर तक कभी पूर्णतया नहीं पहुंच पाते। हम थोड़ा अनुभव कर पाते हैं बस कि हाँ भी दूर से, जैसे कोई बच्चा बिछड़ा हुआ होता है माँ से, वो दूर से देखता है कि हाँ भी मेरा बच्चा आ रहा है, मुझे मिल रहा है, बस उस हद तक, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन 1 to 1 जो बात होती है, जैसे कोई मित्र से बात करता है और मन जो है वो वृत्ति रूप में नहीं रहता, जो सबीज मन है वो साथ में नहीं रहता। हमारे मन जो है वो सबीज है, सबीज के साथ जब समाधि लगती है तो वो मन के साथ है, वृत्ति रूप में आलंबन है मन का, कि हम किसी के माध्यम से हम जा रहे हैं। तो ईश्वर का इसलिए 1 to 1 नहीं होता हमारा, उसमें आत्मा तक ही होता है हमारा जो साक्षात्कार होता है। ईश्वर के साथ साक्षात्कार नहीं होता, बस थोड़ा अनुभव थोड़ा थोड़ा होने लगता है। लेकिन जो पूर्णतः जो हमारा साक्षात्कार होता है, जब मन हमारा बिल्कुल निर्बीज हो जाता है, मन नहीं रहता, मन हमारा रहता ही नहीं है साथ में, और वो जो समाधि है वो निर्बीज समाधि है या फिर असंप्रज्ञात समाधि है। और उसमें अनेक बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए वो यही कहते हैं कि जप करो। जप करने से जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, चाहे वो व्याधि है, चाहे काम चोरी है, हमारी अक्रमण्यता है चित्त की, या कोई संशय है, कोई प्रमाद है, आलस्य है, या हम भोगों की ओर पड़ने लग जाते हैं, या हमें जब कभी हम जो साधना कर रहे हैं वो हमें भूमि नहीं प्राप्त होती है, हमें वो फल नहीं प्राप्त होता है जो हमें चाहिए, तो ये सारी बाधाएं हो जाती हैं। और इन बाधाओं का निराकरण भी तभी होता है जब वो ओम का जप करें। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर का स्वरूप भी बताया समाधि पाद में कि ईश्वर कैसा है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर क्लेश कर्म और कर्म फल और कर्माशय से अछूता है, और वो सर्वज्ञ है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ है, वो सारे ज्ञान का मूल है परमेश्वर। स्पष्ट कह दिया ऋषि ने। और उसके बाद क्या कह दिया? सहेज पूर्वे शाम अपने गुरु काले नवच्छेदा। वो सबसे पहले भी जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो गुरु था, गुरुओं का भी गुरु, आज भी गुरु है, आगे भी गुरु रहेगा। वो सबका प्रेरणादायक, अंतः प्रेरणा करने वाला है। बुरे काम करेंगे तो अंतः प्रेरणा मिलती है, ग्लानि भय शंका। अच्छे काम करेंगे तो उत्साह मिलता है हमको, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है हमको। हम 4 लोगों को बताते हैं कि देखो जी हमने अच्छा काम किया है। तो अंतः प्रेरणा भी है, वेद का ज्ञान भी है ईश्वर का, इसलिए ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है। और इसीलिए कहा कि उसी ओम का जप करो जो कि अकाल है, काल की सीमा में नहीं बंधा हुआ, जो कि निराकार है,
इसीलिए तो क्लेश कर्म में नहीं पड़ता। निराकार है तो निर्विकार भी है, कोई उसके अंदर कोई विकार नहीं है। निराकार में ही वो निराकार निर्विकार हो सकता है। जिसका साकार है उसमें जरूर कुछ ना कुछ गंध आएगा ही आएगा। कोई वस्तु है वो भी देखो समय के साथ गंदी होनी शुरू हो जाती है ना। व्यक्ति का मन भी मैला होना शुरू हो जाता है, बार बार उसको झाड़ना पड़ता है। कहते हैं कि जैसे हमें भूख लगती है, हम बार बार रोटी खाते हैं, बार बार भूख लगती है, बार बार हम रोटी खाते हैं, बार बार पेट खाली होता है, बार बार कोई वस्तु गंदी होती है, हम उसको साफ करते हैं, घर भी की डस्टिंग करनी पड़ती है हफ्ते बाद, अगर रोज नहीं भी करो तो कितना घर गंदा हो जाता है। तो कोई भी साकार है, स्थूल है, उसमें विकार आएगा ही आएगा। लेकिन जो निर्विकार है, जो सूक्ष्म है, निराकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता। और आपको एक बता दूं, आगे विषय आएगा आत्मा का, आत्मा भी, उसमें भी कोई विकार नहीं है, आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है। तो वो तो हम पड़ जाते हैं चक्करों में, क्योंकि इसके संपर्क में आ जाते हैं। जो माया है, संसार है, विषय वासनाएं हैं, उसके संपर्क में आके हम ऐसे हो जाते हैं कि हमें सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। तो इसलिए हमें हर हाल में ईश्वर का जप करना चाहिए, ताकि वो हमारी सभी बाधाओं को दूर कर सके। उस ईश्वर का स्वरूप बताया, और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो वृत्तियां हैं हमारी, उनको रोकना है। 5 प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और रोकने के उपाय भी बताए। अभ्यास, वैराग्य, सबसे बड़ा उपाय बताया कि अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों को रोक सकते हैं। और उसके बाद क्या कहा, समाधि में जाना है तो उसका एक और उपाय बता दिया कि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति तड़प भी हो, तीव्र संवेग, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होगा तो हम समाधि में जल्दी जाएंगे। प्रत्येक कर्म को अपने ईश्वर को समर्पित कर दें। तो ये था समाधिपाद। और उसके बाद महर्षि ने समाधिपाद जो बताया अपने शिष्यों को, साधन पाद में उन्होंने साधन बताए कि कौन कौन से क्रियाओं से, कौन कौन से माध्यमों से हम समाधि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि जन्म से ही पके हुए होते हैं, जैसे पका हुआ फल होता है, उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं, उनको कोई जो है संसार के बंधन, परिवार के बंधन नहीं अपने साथ जोड़ पाते, और वो बंधन मुक्त होकर समाधि में जाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। वो तो कहलाते हैं भव प्रत्यय, अर्थात भव प्रत्यय अर्थात उनका जन्म ही मुक्ति पाने के लिए हुआ है, उनका जन्म ही ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। उनके पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, पूर्व जन्म का जो पुरुषार्थ था, वो आगे साथ लेके आए हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति हमारे जैसे, उनको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, उनको कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे, अपने जीवन में ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हम उस मार्ग पर बढ़ चले, जिस मार्ग से वो भाव प्रत्यय चल के आए थे, वही मार्ग हमको अपनाना है। और वो साधन पाद में बताया उन्होंने कि कौन कौन से मार्ग को अपनाकर हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो साधन पाद में जो कि 51 सूत्र का है, तो सूत्र इसलिए कहा इसमें क्योंकि जितने भी दर्शन शास्त्र हैं वो सूत्र में कहे गए हैं। वेद के मंत्र हैं, दर्शन शास्त्र जितने भी हैं 6 के 6 वो सूत्र में कहे गए हैं, और महाभारत और गीता और रामायण इनके सब श्लोक हैं। तो सबसे पहले हम सूत्र पे आते हैं इसके कि कौन से हम साधन को अपनाएं। तो सबसे पहला जो साधन बताया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो क्रिया योग बताया उन्होंने। क्रिया योग क्या है कि क्रिया योग को अपना के, इस साधन को अपना के हम साधना के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तप क्या है? द्वंद्व को सहन कर लेना। 2 चीजें जहां आती हैं वो द्वंद्व होता है, जुड़ी हुई 2 चीजें, सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान,
तो ये सब जुड़े हुए हैं ना, तो इसलिए इन दोनों को सहन कर लेना, शारीरिक स्तर पर गर्मी सर्दी भूख प्यास सुख दुख, और मानसिक स्तर पर मान अपमान, इनको सहन कर लेना। तो सहन करने की जब शक्ति आ जाती है तो हम तपस्वी बन जाते हैं। तो तप क्या है? कष्ट को सहन कर लेना। अगर सामान्य भाषा में कहें कि कष्ट को सहन कर लेना, वो तप कहलाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा देखा होगा कि आगे के आगे बैठ जाते हैं कुछ लोग योगी, कठिन अपनी परिस्थितियों में रहते हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हमको तप करना चाहिए और क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे अब एक पहलवान है जो कि 20 किलो उठा लेता है। अब पहली बार ही अगर मैं 20 किलो उठाऊंगी तो क्या होगा, शोल्डर में कुछ हो सकता है, मेरे शरीर की मेरी क्षति हो सकती है ना। तो ऐसा तप नहीं हो जो कि हमारी शरीर की क्षति का कारण बने, हम बीमार पड़ जाएं। धीरे धीरे हम सहन करने की सीमा को बढ़ाएं अपनी। जैसे 2 किलो के बंडल से हम शुरू करें, तो इस तरह से 2 किलो, फिर पहले किलो, फिर 2 किलो, फिर करते करते 5 किलो। तो धीरे धीरे अपनी क्षमता को हम बढ़ाएं। ऐसे ही सर्दी और गर्मी की भी, अभी तक तो हम बिल्कुल अभ्यस्त ही नहीं थे कि गर्मी और सर्दी को सहन कर सके, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। और क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो तप करते हैं, और जाके धूप में बैठ गए, 45 डिग्री के टेम्परेचर में बैठ गए, तुम बीमार पड़ेंगे। तो पहले अपने शरीर को वैसा वज्र जैसा बनाना है, धीरे धीरे करके। तो शरीर की सहन करने की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे सहन शक्ति को बढ़ाते हुए, तो वो तप कहलाएगा। कि यजुर्वेद का एक मंत्र है, उसमें भी कहता है ना श्रम तपा ना अति तपा। ऐसा तप नहीं जो कि हमारे शरीर को ही नुकसान कर दे, तो ये ध्यान रखना। तो तप क्या है? कष्ट को सहन कर लेना। जो भी दैव योग से कष्ट आता है, कोई भी परेशानी आती है, इस लाइट चली गई, हम गर्मी में बैठे हैं, तो हमारे अंदर सहन शक्ति हो कि हम उस गर्मी को सहन कर सकें। एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो इस तरह से परिस्थितिवश कोई भी ऐसी आता है, कष्ट आता है, भूख प्यास है, जैसे कुछ लोगों को जैसे ही भूख लगती है वो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका सर दर्द हो जाएगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे। लेकिन भूख के बाद भी सहन शक्ति हो कि हम परेशान ना हो। जितना जितना हम तप की ओर बढ़ेंगे उतना उतना हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी और उतना उतना हम दुखी भी नहीं होंगे। तो तप हो गया, साधना है ये एक तरह से। और तप के बाद आ गया स्वाध्याय। सरुजा जी नमस्ते, पूजा सरुजा दी धन्यवाद आपका। तो अब आ जाता है दूसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? एक तो अपना अवलोकन करना, स्व अध्याय। रात को चिंतन करें हम, सारे दिन में जो हमने किया, कभी किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, चाहे अनजाने में ही कर दिया हो हमने। अनजाने में मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि हम व्यवहार में हम ध्यान ही रखते हैं कि हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही गलत का पता तो होता है, ऐसी बात नहीं है। महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश में लिखते हैं कि सबको पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एक बिल्ली जो है ना, वो भी चुपके से आके देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, दूध पीने के लिए घुसती है जब रसोई में, सब पता होता है। लेकिन क्या होता है कि हम व्यवहार काल में हम ध्यान ही नहीं देते कि गलत करते चले जाते हैं, लोगों के साथ करते चले जाते हैं, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो रात को चिंतन कर रहे हैं हम, सोचते हुए कि मैंने किसी को कष्ट तो नहीं दिया, मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं बोला जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया, और या फिर मैंने अपने समय का सदुपयोग किया कि नहीं किया। जो मानव जन्म मुझे मिला है, जिस साधना के लिए और जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मुझे समाधि में जाना है, जो मेरा लक्ष्य है, उसके अनुसार मैंने अपना कहीं समय बर्बाद तो नहीं कर दिया। तो चिंतन करें अपना, स्व अवलोकन, स्वाध्याय। और क्या करें?
महापुरुषों के जीवनियां पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें, जितने भी हमारे उपनिषद हैं, गीता है, दर्शन शास्त्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनका हम अध्ययन करें। जितने विद्वान विदुषियां हैं उनकी लिखित पुस्तकों का हम अध्ययन करें। तो क्या होगा, स्वाध्याय करने से हमारा धीरे धीरे मन जो है वो इस साधना की ओर बढ़ेगा, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। धीरे धीरे हमारा जो मन है वो ईश्वर की भक्ति में लगेगा, अध्यात्म में लगेगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ेंगे, उनसे प्रेरणा मिलेगी। जितने भी संत लोग हैं, जितने हमारे महात्मा, चाहे आदि शंकराचार्य हो, चाहे महर्षि दयानंद हो, इनके जीवन चरित्र को पढ़ें तो हमें प्रेरणा मिलेगी। तो इस तरह से हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से भी हम साधना के मार्ग पर आगे जल्दी बढ़ जाएंगे। और सबसे तीसरी बात क्या है, स्वाध्याय के साथ साथ ईश्वर का चिंतन भी हमको करना, अच्छी पुस्तकों का भी पढ़ना और ईश्वर का चिंतन भी करना साथ साथ। अब तीसरा क्या है स्वाध्याय के बाद, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मैंने पहले भी बताया समाधि पाद में कि क्या है, ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। हमारा समर्पण का भाव होता नहीं है। कुछ भी हो, किसी के साथ व्यवहार करना हो, हम सोचते हैं हम खुद ही ठीक कर लें इसको। हम कभी किसी के साथ कोई छोटी मोटी बात हो जाती है ना, हम सोचते हैं इसने ऐसे किया, मैं इसको तो बता के रहूंगा, ऐसे किया है। हम ईश्वर के ऊपर नहीं छोड़ते हैं। हम मंत्र तो पढ़ते हैं संध्या में, जम्बे दद्महा, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे छोड़ते नहीं है। कुछ भी हमारे साथ गलत हो जाता है जब, तो हम उसको स्वयं, ठीक है, जहां तक कोई व्यवस्था ठीक करनी हो, किसी के साथ संबंध सुधारने हो तो वार्तालाप करना, संवाद करना अच्छी बात है। लेकिन ये जो भाव कि मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं, तब हम ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था को भूल जाते हैं। तब हम ये नहीं कहते कि ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे ना, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो ईश्वर के प्रति समर्पण क्या है, जैसे समाधि पाद में भी कहा था कि उपेक्षा का भाव, थोड़ी सी उपेक्षा रखें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, हम लड़ते भिड़ते ही रहेंगे, तो गए समाधि का मार्ग तो छूट गया हमारा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हमको, कि हम ध्यान रखें कि अगर हमें समाधि के मार्ग पर बढ़ना है, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में से निकालनी पड़ेंगी। ईश्वर के प्रति समर्पण कर दें, ईश्वर की न्याय व्यवस्था के प्रति समर्पित हो जाएं हम, और जो मेरे साथ घटित हो रहा है वो सोचें कि कुछ तो इसमें कारण होगा, चाहे मेरे पिछले कर्म आ रहे हैं आगे, कोई मेरे साथ अगर गलत कर रहा है तो भी ईश्वर देखेगा उसको। ईश्वर की व्यवस्था को हम नहीं समझ सकते, वो फिर देखता, वो संभालेगा ना, फिर हमको कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो वो संभालेगा, उसको उस न्याय व्यवस्था के अनुसार उसको दंड भी देगा। तो इसलिए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण हम करते नहीं है। कहना बहुत आसान है, ईश्वर को समर्पित हो जाओ, हम भजन भी गाते रहते, तो उस ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव गहरा, बिल्कुल गहरा हो जाए कि कोई भी परिस्थिति हो हम घबराएं नहीं, ईश्वर के ऊपर पूर्ण हमारा विश्वास हो, वो होता है पूर्ण समर्पण। कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए तो भी हम ईश्वर को याद करें कि ईश्वर तू देखने वाला है, मेरे साथ क्या हो रहा है, तू मुझे बस शक्ति दे जो मेरे साथ हो रहा है। तो ये है ईश्वर का समर्पण। तो ईश्वर प्रणिधान से भी हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चलेंगे। तो पहला सूत्र क्या है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। अभी तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जब हम करते हैं तो उससे लाभ क्या होगा, क्यों करना। ये जो क्रिया योग है, ध्यान दीजिए, ये क्रिया योग कहलाता है, तीनों को मिला के कलेक्टिव, क्योंकि क्रियात्मक हो रहा है ना, ये हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब चाहे तप है वो प्रैक्टिकल हो रहा है, स्वाध्याय प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, ये सिर्फ चिंतन का मनन का नहीं है विषय, हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं।
ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान भी हम प्रैक्टिकली हम करेंगे कि कोई भी कार्य, कोई भी स्थिति आ जाती, कोई भी परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, कितना हम ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से हम उस चीज को देखते हैं। तो ये क्रिया योग है इसलिए। और क्रिया योग क्यों करना, क्या हो बताते हैं दूसरे सूत्र में, क्यों करना, समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थ च। वही लक्ष्य जो है हमारा समाधि का, समाधि भावनार्थ, समाधि के लिए, क्योंकि हमें समाधि में जाना है, हमें दुनियावी बातों में नहीं पढ़ना, हमें नहीं उलझना उसमें हमें, तो समाधि का हमारा लक्ष्य है हमारा। तो समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थ च, क्लेशों को तनु करने के लिए भी, क्लेश जो हमें संतप्त करते हैं, क्लेश जो हमें परेशान करते हैं, उनको तनु करने के लिए, उनको छोटा करने के लिए, उनको सूक्ष्म करने के लिए, जो विकराल रूप लेके खड़े हो जाते हैं, हमें संतप्त करते हैं, तो उनको छोटा करने के लिए। और तीसरा सूत्र क्या कहते हैं, तीसरे सूत्र में क्लेश के बारे में बता रहे हैं कि क्लेश क्या है। 5 प्रकार के क्लेश बता रहे हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां थी ना, 5 प्रकार की मनस्थिति थी, 5 प्रकार के देखो सब बता रहे हैं। मन की स्थिति क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, और 5 प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और 5 प्रकार की ही क्लेश। क्लेश क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब ये जो 5 क्लेश हैं, राग द्वेष से आप समझ गए होंगे कि क्या ये कहना चाह रहे हैं। हम राग में और द्वेष में पढ़ के हम अपने जीवन को खराब कर देते हैं, भेदभाव जब हम कर लेते हैं। तो अब ये जो 5 प्रकार के क्लेश हैं, इसमें ये एक चीज कह रहे हैं, ध्यान देने वाली बात है कि अविद्या जो है ना, वही क्षेत्र है। अगले सूत्र में कह रहे हैं अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, अविद्या ही क्षेत्र है किसका, बाकियों का, जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, उनके लिए अविद्या ही क्षेत्र है। कि अगर अविद्या ना हो तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भी नहीं होगा। मूल कारण अविद्या है। अगर हम अविद्या से छूट जाते हैं, इसलिए बार बार ऋषिकृत ग्रंथों में आपने देखा होगा अविद्या, 10 नियम में भी उन्होंने बार बार अविद्या की बात की कि अविद्या को छोड़ने में और विद्या को ग्रहण करने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सारी समस्याओं का जड़ अविद्या कहा गया। और जो बार बार हम न्याय दर्शन में भी कहते हैं कि जो हम बार बार ये जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो अविद्या के कारण ही पड़ते हैं। अविद्या है, अविद्या के कारण हम क्या करते हैं, दोष में प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना। अब वृत्ति शब्द आया था ना, 5 प्रकार की वृत्ति, अविद्या के कारण दोषपूर्ण कार्य करते हैं और वो फिर हमारी वो वृत्ति बनती है, और वही वृत्ति जो है फिर क्या होता है, हमारे अगले जन्म का कारण बन जाती, जो वृत्ति संस्कार रूप में आ गई। अविद्या ही क्षेत्र है अगले चारों का। और जो ये जो है क्लेश जो है, वो कौन कौन सी स्थिति में रहते हैं वो भी बता रहे हैं। कौन कौन सी स्थिति में, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं। ये जो 5 क्लेश हैं, एक तो पहले उन्होंने बोला प्रसुप्त। अब प्रसुप्त क्या है, बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा है ना, उसमें काम वासना नहीं होती है, सामने अगर कुछ विषय उपस्थित भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ जो ऐसे हैं वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है। ये उदाहरण दिया ऋषि ने। और फिर बताया तनु, तनु अर्थात छोटा हो जाना, सूक्ष्म हो जाना। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब धीरे 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 साधना करके या कोई मेरा इलाज करके मैं वो गुस्सा करने की जो है वो कम हो गई, तीव्र हो गया, तीव्र जो था वो अब कम होना शुरू हो गया, तो वो क्षीण हो जाता है, तनु हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है साधना करते करते। तो जब हम तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया, योग करते हैं तो ये क्षीण हो जाते हैं, तो तनु अवस्था भी होती है इन क्लेशों की। और फिर आ गया विच्छिन्न अवस्था। अब विच्छिन्न अवस्था क्या है, विच्छिन्न अवस्था ये है
कि दोनों है मेरे अंदर क्लेश, जैसे राग और द्वेष, ये सब मेरे अंदर हैं। लेकिन उदाहरण ये दे रहे हैं कि मान लो मेरे सामने कोई प्रिय व्यक्ति आ गया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे ही वो मेरे सामने आया तो मेरे अंदर राग का जो क्लेश है वो उभर के आ गया, राग का क्लेश उभर के आ गया। अब उसमें मेरी मुख मुद्रा इतनी प्यारी होगी, मैं इतनी खुश होंगी देख के कि जैसे बस मैं जैसे सबसे प्यार करती हूँ। जैसे मैं, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी से द्वेष भी करती होगी, क्योंकि द्वेष का जो क्लेश है वो उस टाइम दब जाता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। उस टाइम वो नहीं दिखाई देता, वो छिन्न भिन्न हो गया। वो छिन्न मतलब छिन्न भिन्न हो गया। वो थोड़ी सी ऐसे हमें दिखाई ही नहीं देता, हम सोच भी नहीं सकते कि ये किसी से द्वेष भी कर सकता है। अगर उस समय किसी अनजान व्यक्ति को देख लें जो अपने प्रिय व्यक्ति से मिल रहा है, बड़े प्यार से आलिंगन कर रहा है उसको, आप कहोगे कि ये तो सबको ही बहुत प्यार करता होगा। कोई आप सोच नहीं सकते कि द्वेष भी करता होगा किसी से, क्योंकि उस वक्त उसका राग का जो क्लेश है वो उभर के आया हुआ है। तो और नीचे वाला जो द्वेष का है वो छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन क्योंकि वो छिन्न भिन्न है, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो विच्छिन्न अवस्था में, ठीक है। तो द्वेष का जो है वो विच्छिन्न अवस्था में, और जो उदार अवस्था है वो कौन सी है? उदार अवस्था इसमें राग क्लेश की है। तो दोनों बातें आ गई ना। विच्छिन्न है जो इस समय में दिखाई नहीं दे रहा, और जो इस समय उभर के आ गया वो क्या है? उदार अवस्था, ठीक है। ऐसे कोई व्यक्ति है जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, देखते ही हमारी वृत्ति तन गई, आए कौन आ गया, अब इससे बात करनी पड़ेगी मेरे को। घर में भी हम नहीं चाहते कि कोई आ जाए वो व्यक्ति। तो क्या है, उस समय द्वेष जो क्लेश है वो उदार अवस्था में है, और राग जो द्वेष है, राग क्लेश है वो विच्छिन्न अवस्था में, ठीक है। तो उदार और विच्छिन्न का समझ में आ गया। जब कोई एक क्लेश उभर के आया हुआ है वो उदार अवस्था में है, और जब कोई क्लेश दब गया, छिन्न भिन्न हो गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो विच्छिन्न अवस्था कहलाती है। और तनु क्या है? वो तनु तो है ही ऐसी कि तनु जैसे समझ लीजिए कि मैं साधना कर रही हूँ और तब मेरे सारे ही क्लेश जो है वो तनु होंगे। ये ध्यान दीजिए, साधना करते करते मेरे सारे व्यक्तियों के प्रति राग जो है वो नहीं रहेगा। फिर ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार के लोगों के प्रति तो राग कर रही हूँ और दूसरों के प्रति नहीं कर रही, तब मेरा अपने परिवार के लोगों के प्रति भी राग नहीं रहेगा। परिवार में भी किसी के प्रति भी मेरा कोई द्वेष भी नहीं रहेगा। अगर मैं साधना करते करते अगर मेरे क्लेश तनु हो रहे हैं तो सारे के सारे क्लेश मेरे तनु होंगे, क्षीण होते चले जाएंगे। तभी तो कोई कहता है कि व्यक्ति जो है बड़ा संत महात्मा है। क्यों? उसके सारे के सारे क्लेश जो है वो तनु हो गए, ना उसके अंदर राग है, ना उसके अंदर द्वेष है, ना उसमें अस्मिता है। तो इस तरह से, और अविद्या तो मूल कारण है ही इन सब बुरे देशों, इन क्लेशों का। तो क्या कहा? प्रसुप्त, तनु, उदार, विच्छिन्न, ये चार हैं, इन अवस्थाओं में रहते हैं ये। और ये अब हमको देखना है कि जब हम व्यवहार काल में किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या किसी के प्रति द्वेष भाव करते हैं, तो हमें देखना है, यही तो अवलोकन करना है, साधना के मार्ग पर जाना है। ऋषि क्यों बता रहे हैं ये सब? इसीलिए बता रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी स्थिति में खड़े हैं, कौन सी वृत्ति है हमें परेशान कर रही है, कौन सा क्लेश है हमें परेशान कर रहा है, मन की हम कौन सी स्थिति में खड़े हैं। ये ऋषि इसीलिए तो बता रहे हैं कि हम अपना अवलोकन कर सकें कि हम कौन सी स्थिति में खड़े हैं, और फिर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ के इनको क्षीण किया जा सके। तो क्या कहते हैं? समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थ, ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और 5 प्रकार के क्लेश बताए। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अब अविद्या के बारे में क्या बता रहे हैं कि अविद्या क्या है। अब डिटेल भी बताएंगे ना ये कि अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है। तो अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य समझना। अनित्य मतलब जो कि नित्य नहीं है, जो नष्ट हो जाने वाली है।
उनको हम नित्य समझते हैं। नित्य मतलब जो सदा रहने वाली है। परमात्मा नित्य है, सदा रहने वाला है। आत्मा नित्य है, सदा रहने वाला है। और मूल प्रकृति जो सत्व रजतम है वो भी सदा रहने वाली है। मूल प्रकृति की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। मूल प्रकृति, ये सामने जो दिखाई दे रही है प्रकृति वो नहीं, मूल प्रकृति वो सदा रहने वाली है। तो तीनों नित्य हैं, तीनों की सत्ता है, इसीलिए तीनों सत्य भी हैं। जिसकी सत्ता है वो सत्य है। ईश्वर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, जीवात्मा भी, और मूल प्रकृति भी सत्य है। सत्य क्या है? जिसकी सत्ता होती है। जिसकी सत्ता ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो नित्य और अनित्य में भेद समझना। हम सोचते हैं सूर्य चांद हमेशा रहेंगे, सदा रहेंगे, देवता सदा रहते हैं, ऐसे हम भ्रम पाल लेते हैं। जब सृष्टि का प्रलय होगा तो कहाँ ही रहेगा, तो विनष्ट होगा ही होगा। तो हम अनित्य को जब नित्य समझ लेते हैं, हम कभी सोचते हैं कि हम मरेंगे? हम भी तो ऐसे ही सोचते हैं। दूसरी सारी दुनिया में लोग जा रहे हैं, अगर हम समझ ले, तत्व ज्ञान आ जाए हमारे अंदर, ठीक से समझ ले, देख तो रहे हैं, ठीक से समझ में अभी भी नहीं आया, ठीक से समझ में आ जाए तो सारी बुराइयों से हम दूर हो जाएंगे। तो इसलिए अनित्य को नित्य समझना और अशुचि को शुचि समझना। अशुचि अर्थात अपवित्रता को, शुचि अर्थात पवित्रता। शौच शब्द सुना है ना हमने, यम में, यम नियम में शौच जो है, शौच संतोष जी है ना। है। तो पवित्रता जो है वो शौच है, और शुचि शब्द से ही शौच, शौच, शौच और शुचि देख लीजिए मिल रहे हैं ना सब शब्द। तो शुचि क्या है? पवित्रता, और उसका विपरीत हो गया अशुचि, अपवित्रता। तो जो अपवित्र वस्तुएं हैं उनको हम पवित्र मानना शुरू हो जाते हैं। ये अविद्या ही तो है। कैसे? जो विवेकी जन है वो ये देखते हैं कि दूर से तो शरीर बड़ा सुंदर लगता है, लोग क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर मुखड़ा है, चांद जैसा मुखड़ा है ना, मृग नयनी है, कहते थे ना, कमल जैसे नयन है, बोल देते हैं, आकर्षित करता है चेहरा। बॉडी कहते हैं कि बड़ी आकर्षित करती है, कितनी अच्छा बॉडी है इसकी, कोई मोटा थुल है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आकर्षण जो है ये शरीर का हमें सुंदर दिखाई देता है ना, सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। लेकिन अगर चीर फाड़ करी जाए, चीर फाड़ करके शरीर किसी के आगे रख दिया जाए तो घृणा की भावना आ जाएगी, है ना, देखना भी पसंद नहीं करेंगे हम अंदर उसके शरीर को। तो वास्तविकता तो यही है ना, ऊपर बस चर्म का आवरण है, जैसे हम कपड़ा पहन लेते हैं, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता कि कोई दाग है शरीर पे, नहीं है ना, कोई ग्रहण किसी को लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, नहीं दिखाई देता। तो ये चमड़ा पहना हुआ ईश्वर ने, चमड़ा काला कपड़ा पहना दिया, सफेद कपड़ा पहना दिया ईश्वर ने, अंदर तो सब वही है। विवेकी देखता है कि अंदर तो सब वही है। और जो जन्म है, जन्म कैसे होता है विवेकी देखता है ना, और पसीना, मल, मूत्र, ये उसको हमेशा साफ करने की आवश्यकता बनी रहना, ये सब देखता है विवेकी। इसलिए वो कहता है कि नहीं, ये सब पवित्र नहीं है, इसलिए उसको ये सब अपवित्र ही लगता है, इसीलिए वो उसके आकर्षण में नहीं बंधता। तो जो विद्यावान व्यक्ति है, जिसके अंदर विद्या है, वो फिर इस आकर्षण में नहीं पड़ता, इस अपवित्रता में को समझ लेता है। वो इस अपवित्रता को वो कहता है ये शरीर पवित्र नहीं है। तो यहाँ पर अशुचि में शुचिता को देखना। और तीसरा क्या है? दुख, दुख को सुख समझ लेना। मुझे गाड़ी चाहिए, पैसे नहीं है मेरे पास, अब मैं संघर्ष करूंगी उस गाड़ी को पाने के लिए, कोशिश करूंगी, खूब पैसे इकट्ठे करूंगी। संघर्ष किया ना, दुख पाया ना उस गाड़ी को लेने के लिए। तो जितने भी सुख है उसमें कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ होता है। उस संघर्ष को हम देखते ही नहीं है,
कि सारा जीवन हम सुखों को पाने के लिए दुख उठाते रहते हैं। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, आता है ना ये गीत। सुख के लिए जिंदगी भर दुख उठाते रहते हैं सुख पाने के लिए, जिंदगी भर संघर्ष, जिंदगी भर दुख सुख पाने के लिए। तो विवेक की कोई समझ में आ जाता है कि सारे ये जितने भी सुख है वो दुख मिश्रित है। हम जिसको सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है। हम जिस माया के पीछे भाग रहे हैं वो एक दिन सबने छोड़ के जाना है। तो वो समझ लेता है विवेकी, क्योंकि बात अब विद्या की हो रही है ना, उसको समझ में आ जाती है बात कि ये सुख देने वाली है, ये सुख देने वाली नहीं है। तो दुख को सुख समझना ये भी अविद्या है। और चौथा उन्होंने बोला नित्य शुचि, और उसके बाद क्या, अनात्म को आत्मवत समझना। अनात्म को, जो शरीर है, जो वस्तुएं हैं, वो सब, अब शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, मेरा हाथ, मैं कौन हूं? मैं आत्मा। लेकिन ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, हाथ मेरा है, ये मेरा है, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये समझना पड़ेगा। तो अनात्म को हम आत्मवत समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भेद समझना पड़ेगा। कोई वस्तु हमारी जो मुझे बहुत प्रिय है, अब वो अगर नष्ट हो गई तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ, जैसे मेरा सब कुछ चला गया। मेरा घर जल गया, मैं रोना शुरू हो जाती हूँ कि मेरा सब कुछ चला गया। अनात्म को आत्मवत समझ लेना, दुखी होते रहना। जो व्यक्ति हमसे बिछुड़ गए उनके लिए हम दुखी होते हैं, जो वस्तुएं हमसे छूट गई, अनात्म के लिए उनको, उनसे इतना जुड़ाव है अनात्म के साथ कि हम दुखी होते रहते हैं, उनको आत्मवत समझ लेते हैं। अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या कहते हैं, शुक्र है जान बच गई। वो चलो गाड़ी का नष्ट हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, शुक्र है जान बच गई। क्योंकि गाड़ी तो जड़ है, कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी। व्यक्ति चला जाए, आत्मा चली जाए तो वो थोड़ी ना वापस आएगा। तो यहाँ पर यह भेद समझना है कि अनात्म क्या है और आत्म क्या है। जड़ वस्तु चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अनात्म को ही आत्मवत समझ रहे हैं। हम शरीर के पीछे ही भागे जा रहे हैं, उसी को मैं समझ लिया हमने। तो ये जो है ये भी अविद्या है। तो क्या बोलते हैं, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, ये 4 प्रकार के हैं अविद्या, जिसमें हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये नित्य है, हम मान लेते हैं ये शुचि है, हम मान लेते हैं ये सुख है, दुख को सुख समझ लेते हैं, और अनात्म को आत्मवत। इसमें आत्म ख्याति शब्द का है कि हम उसको आत्मा समझ लेते हैं, कि जैसे ये मैं हूं। तो ये 4, इनमें भेद करना आवश्यक है कि अनात्म क्या है और आत्मा क्या है। भेद करना बहुत आवश्यक है, तभी हम अविद्या से दूर हो सकेंगे। तो अविद्या क्या है, 4 चीजें, अनित्य को नित्य समझना, अशुचि को शुचि, अपवित्रता को पवित्रता समझना, दुख जितने भी हैं सारे उनको सुख समझना, और जो जड़ हैं, अनात्म हैं, उनको आत्मवत समझना। उसके बाद बता रहे हैं कि अस्मिता क्या है। अभी अपने अविद्या के बारे में पढ़ा, अब अस्मिता क्या है। अस्मिता है दृक् दर्शन शक्यो एकात्मता, दृक् और दर्शन शक्ति की एकात्मता। अब पहले दृक् को समझे और दर्शन को समझे। दृक् क्या, दृक् शक्ति क्या है, जो देखने वाले की शक्ति है, देखने वाला है। देखने वाला कौन है, दृष्टा, ये आत्मा। यहाँ पर अभी परमात्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अभी सिर्फ शरीर की बात हो रही है। तो हम आत्मा जो है वो दृष्टा है,
मेरे शरीर में कुछ भी दुख अनुभव होता है, चोट लगती है, तो मैं ही हूं ना उसको अनुभव कर रहा हूँ, मैं दृष्टा हूँ उसका। कहते हैं ना, जिसको चोट लगी है वही समझ सकता है उसको जो बीमार है वही उस दर्द को समझ सकता है। बाकी साथी परिवार के लोग तो बस उसका थोड़ा सहायता ही कर सकते हैं कि उसको कोई दुख परेशानी ना हो। तो दृक शक्ति क्या है? दृष्टा। और दर्शन शक्ति क्या है? जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं। और वो दर्शन शक्ति क्या है? मन। हम कोई भी अनुभव करते हैं, शरीर में कुछ भी हो रहा है, वो मन के माध्यम से ही तो अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे दृक शक्ति आ गया दृष्टा, और दर्शन शक्ति हो गया ये मन। और थोड़ा सा विस्तार कर दिया जाए तो शरीर भी आ जाएगा, क्योंकि शरीर के माध्यम, शरीर से कनेक्शन मन का कनेक्शन शरीर से, आत्मा से। तो यहाँ पर हमको मन और शरीर को पृथक कर देना। एकात्मता जब हम अनुभव करने लग जाते हैं, ध्यान दीजिए, दृक शक्ति जो कि आत्मा है, दर्शन शक्ति जो कि मन है, मन को मेन लेना है, शरीर भी साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों के दोनों जड़ हैं जो कि हमारे साथ साधन है। ईश्वर ने साधन दिए हमको साधना में जाने के लिए। तो ये जो जड़ है हमारा दर्शन शक्ति, मन है हमारा दर्शन शक्ति, और आत्मा है दृष्टा, दृक शक्ति। इसकी एकात्मता जब होती है इतनी ज्यादा गहरी, हम तादात्म्य में जब स्थापित कर लेते हैं, तो वो भी क्या है? एक क्लेश बन जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर को ही संवारने में लगे रहते हैं। वो ये सोच जाते हैं कि आत्मा को भी भोजन चाहिए, अपने आप को वो भूल जाते हैं। इतनी ज्यादा एकात्मता है, इतना ज्यादा तादात्म्य है, वह शरीर और मन, मन को ही संतुष्ट करना है, शरीर को ही संतुष्ट करना है, शरीर को ही सजाना है, मन के मनोरंजन के लिए सारे साधन जुटा लेने हैं। आत्मा के लिए कोई भोजन की आवश्यकता ही नहीं है, कि आत्मा को क्या चाहिए हम सोचते ही नहीं है। इतना ज्यादा जुड़ाव है कि हमें समझ ही नहीं पाते कि मैं आत्मा इनसे अलग हूं, ये मेरे साधन हैं, और इसीलिए हम दुख भी पा लेते हैं। साधना के मार्ग से हम पृथक हो जाते हैं। तो दृक दर्शन शक्ति एकात्मता जो है वो अस्मिता है। अस्मिता तादात्म्य में जब स्थापित होता है बहुत ज्यादा, आ गया होगा समझ में। अब तीसरा चलते हैं। राग क्या है? सुख अनुशयी राग, सुख का अनुसरण करने वाला वो राग है। सुख की, हम सुख चाहते हैं सबके सब, जहां से हमें सुख मिले हमें उसके प्रति राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है उसके प्रति। प्रेम का शब्द वैसे तो सही अर्थों में नहीं यहाँ पर आ रहा है। राग जो है वो सही अर्थों में नहीं है, क्योंकि जब हम राग करते हैं ना किसी से, चाहे वो गलत चीज भी हो ना, हमें अच्छी लगती है तो हम उसको पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कोई गलत व्यक्ति भी हो ना, किसी में बुराइयां हो, लेकिन क्योंकि वो हमको अच्छा लगता है हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं, हम उसकी बुराइयां भी नहीं देखते। तो राग का क्लेश क्या है कि बुरी वस्तु की, बुरे व्यक्ति की बुराइयां भी नहीं देख पाता। ये एक सबसे बड़ी कठिनाई है राग के साथ। और इसीलिए जब हम राग में पड़ते हैं तो वो क्लेश बन के हमारे लिए संस्कार बनता है, कर्माशय बनता है, हम कर्म फल पाते हैं। फिर उसका बच्चों के प्रति राग होता है माँ का, तो क्या करते हैं? भेदभाव कर देती है वो। रिश्तेदारों में भी देख लीजिए, जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति भेदभाव करते हैं। आपने देखा होगा ना कि कई बार क्या होता है कि हम एक पक्ष के जो होते हैं कि अपने ही परिवार के लोगों को ज्यादा हम प्यार करते हैं, उन्हीं के साथ रखना चाहते हैं। होता है ना ऐसे अक्सर, क्योंकि इनके प्रति राग है हमारा। दूसरे पक्ष के लोगों के लोग अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो इसलिए राग में क्या है, उसकी अच्छाई भी, उसकी बुराई नहीं देख पाते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें प्रिय लगता है, चाहे वो वस्तु हो, हम उसको पाना चाहते हैं, और चाहे कोई वो व्यक्ति हो, हम उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसी के साथ मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, चाहे उसमें कमियां भी हो। और द्वेष क्या है? दुख अनुशयी
द्वेष, कि जिससे हमें दुख मिले, जो हमें अच्छा नहीं लगता। दुख क्या है? जो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब किसी को करेले खाने पसंद नहीं है, करेले दे दिए जाए तो वो दुखी हो जाएगा, उसको अच्छे नहीं लगते, चाहे वो कितने ही लाभकारी क्यों ना हो। ऐसे कोई व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो उसको अगर समझा देता है बेटा ऐसे नहीं करते, वो हमें अच्छा ही नहीं लगता, उसके प्रति द्वेष आ जाता है। तो द्वेष क्या है? अच्छे व्यक्ति के को ये उसके गुण भी नहीं देख पाता, ना वस्तु के गुण देख पाता है द्वेष, ना व्यक्ति के गुण देख पाता है, क्योंकि मेरे अंदर द्वेष का भाव। तो ये राग और द्वेष में ये बड़ी समस्या है। राग में क्या है? हम व्यक्ति के अवगुण नहीं देख पाते, और द्वेष में हम व्यक्ति के गुण नहीं देख पाते, क्योंकि राग में मुझे जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, चाहे वो गलत हो, जो बुरा। और जो द्वेष में क्या है? नहीं अच्छा लगता तो नहीं लगता, चाहे वो अच्छा ही हो। तो ये क्लेश रूप में हमारे अंदर आते हैं, और उनसे प्रेरित होकर क्योंकि हम कर्म करते हैं, तो वो क्लेश के कर्म का जो है वो कर्म फल बनता है। हम अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं ईश्वर की जब हमने व्याख्या की थी कि क्लेश में पढ़कर ही हम कर्म करते हैं और उसका कर्म फल मिलता है, और उसका फिर कर्माशय बनता है, जो कि ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर क्लेश में नहीं पड़ता है। और पांचवा क्या है क्लेश? क्लेश है मृत्यु का भय। स्वरसवाही विदुषो अपि, स्वरसवाही नैसर्गिक रूप से सभी प्राणियों में वो प्रवाहित होता है। स्वरसवाही नैसर्गिक रूप से वो प्रवाहित होता है। विदुषो अपि, विद्वानों के हृदय में भी, कोई अपने आप को कितना विद्वान कह ले, ज्ञानी कह ले, विदुषो अपि क्या है? तथा आरूढ़ो अभिनिवेशा, सर पे आरूढ़ है वो अभिनिवेश का, मृत्यु का भय विद्वान के सिर पर भी आरूढ़ है, नैसर्गिक रूप से जो प्रवाहित होता है, स्वाभाविक रूप से। बड़े बड़े लोग जो है, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाले, जब मृत्यु सामने आती है तो डर जाते हैं। तो मृत्यु का भय सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ये संतप्त करता है क्लेश सबको। और चीजें तो बर्दाश्त कर भी ले कोई, लेकिन मृत्यु का भय बहुत बड़ा भय है। तो ये एक क्लेश बन के आता है। क्लेश ही तो है, दुखी तो देगा, मृत्यु का भय दुखी तो देगा। तो इसलिए ये पांचों प्रकार के क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो 2 मिनट बाद में मेरे से पूछ सकते हो आप, मैं 2 मिनट पहले इसको खत्म कर दूंगी, क्योंकि समझने बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्हीं क्लेशों में पड़ के ही तो हम काम करते हैं, और उसी का फिर हमें कर्म फल भी मिलता है। और वो कर्म फल जो है कब मिलेगा नहीं पता, वो कर्माशय में जाके जुड़ जाता है। फिर हम कह देते हैं पता नहीं कौन से कर्मों का फल मुझे मिला था जो मैं ये भोग रहा हूं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 प्रकार के क्लेश, इनको तनु करने के लिए, क्षीण करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। सूत्र था ना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योगा, और क्या करना? समाधि भावनार्थ, क्लेश तनु करणार्थ च, क्लेश तनु करने के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करना है। ठीक है, इन क्लेशों को क्षीण करने के लिए, कि हमें अधिक संतप्त ना करें, हमें ज्यादा दुखी ना करें। रहेंगे तो सही हमारे साथ, क्रिया योग से रहेंगे सही, खत्म नहीं होंगे, लेकिन तंग नहीं करेंगे ज्यादा। जैसे कहते हैं ना कि पानी में ढेला मारो अगर तो लहरें उठती हैं, तो थोड़ी देर बाद अपने आप शांत हो जाता है। अब ज्यादा मोटा ढेला मारोगे तो बहुत ज्यादा जोर से लहरें उठेंगी, तो फिर बहुत देर बाद शांत होगा। तो बस समझ लो कि कोई क्लेश आया, थोड़ी देर के लिए हम परेशान होंगे और संभल जाएंगे, ज्यादा हमें दुखी नहीं करेगा, और उसकी तीव्रता भी कम होगी। अब देखो ना, कोई होता है ना, किसी को कुछ कह दो ना, कुछ छोटी सी बात पे बड़ी जबरदस्त रिएक्ट करता है, जैसे उसको पता नहीं उसके साथ गोली मार दी हो किसी ने। उसको रिएक्शन उसका कितना स्ट्रांग होता है, और किसी को वो हंसी में टाल देता है। लगती होगी इसको बात अंदर से, ऐसे नहीं कि नहीं लगती होगी, पर वो उसको संभाल लेता है उस सिचुएशन। तो बस उस तरह से किस उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, व्यक्ति अपने आप को संभाल लेता है और खुद भी दुखी होने से बच जाता है। देखिए, क्लेश इंसान के, व्यक्ति को खुद ही तो तंग करते हैं, कोई और कारण नहीं। कहते हैं ना, इंसान अपना खुद ही शत्रु है।
बस ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो अब क्लेश ये तनु तो हुए क्रिया योग से, अब आगे क्या बता रहे हैं वो, कि क्लेश तनु होंगे बस क्रिया योग से। अगर इनको पूर्णतया खत्म करना है तो वो कैसे होंगे कि बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाए, हमारे को तंग ही ना करें। क्या ऐसा कोई उपाय है? तो वो कह रहे हैं 10वें सूत्र में, 9 सूत्र तक कर लिया हमने, अब 10वें सूत्र में क्या कह रहे हैं, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, कि ये जो सूक्ष्म हो गए हैं क्लेश, वो प्रति प्रसव से ही पूर्णतया खत्म हो सकते हैं। हेया, हेया मतलब समाप्त हो सकते हैं। ते प्रति प्रसव हेया, प्रति प्रसव से समाप्त होंगे। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, जो ये सूक्ष्म हो गए हैं क्लेश हमारे, वो प्रति प्रसव से समाप्त होंगे। हेया मतलब त्याज्य है, कह लीजिए समाप्त है, त्याग करने योग्य है। तो त्याग करने योग्य है या समाप्त करने योग्य है? कैसे होंगे वो समाप्त? प्रति प्रसव से। अब प्रति प्रसव क्या है? बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आता है प्रसव से, ये प्रति प्रसव क्या है? बच्चा फिर वापस आएगा। प्रसव शब्द का प्रयोग क्यों किया इन्होंने? तो कहना ये चाहते हैं ऋषि इसमें कि जैसे एक कुम्हार है, मिट्टी से वो घड़ा बना रहा है। मिट्टी क्या है? मूल कारण है ना, जिससे कि घड़ा बना। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्रति प्रसव वो क्या कहना चाह रहे हैं। मिट्टी मूल कारण है, उस मिट्टी से हमने घड़ा बना दिया, कारण हो गया वो। तो कारण से कार्य हुआ, कारण क्या था? मिट्टी, और कार्य क्या हुआ? घड़ा। अब क्या हुआ? घड़ा जो है वो फूट गया, फूट के एक समय बाद जो टुकड़े टुकड़े थे उसके वो मिट्टी में मिल गए। तो क्या हुआ? जो कार्य हुआ था घड़ा, वो फिर विलीन हो गया कारण में। बात आप समझ रहे होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस मिट्टी से घड़ा बनाया था, जिस कारण से जो कार्य हुआ था, वो कार्य फूट गया और फिर कारण में वो विलीन हो गया। तो अब हमको क्या करना है? अब इसका यही तात्पर्य है कि जो सूक्ष्म हो गए हैं हमारे ये क्लेश, इनको कैसे समाप्त कर सकते हैं हम? कि ये जो उठ रही हैं वृत्तियां, जो ये विचार उठ रहे हैं, जो क्लेश हमें परेशान कर रहे हैं तो हमारे मन के विचार और वृत्तियां ही ना। वृत्ति रूप में जो, क्योंकि मेरी वृत्ति ऐसी है कि मैं राग में पड़ जाती हूँ, मेरी वृत्ति ऐसी है मैं द्वेष में पड़ जाती हूँ, इसलिए ये क्लेश मेरे को तंग करते हैं। तो वृत्ति भी क्या है? मन से ही तो जुड़ी हुई वृत्ति है ना। मैंने आपसे कहा था कि मन जो हमारा जड़ है और उसमें जो वृत्ति रूप में है, तो ये सब जड़ है हमारा। तो अब क्या होगा? उसको हमने कारण में विलीन करना है, मतलब मूल प्रकृति में, उसमें सत्व रज तम में उसको विलीन कर देना। मूल कारण में जो ये वृत्तियां उठी, कहाँ से उठी? मूल कारण से, मूल मन से उठी हैं। तो उस मन का ही जब विलय हो जाए, मूल मन का जब विलय हो जाए, किसमें? मूल सत्व रज तम में। मन मेरा किससे बना? सत्व रज तम से। अब मैं फिर से बताती हूँ, मन मेरा किससे बना? मूल प्रकृति सत्व रज तम से, ठीक है। कारण ईश्वर ने बनाया, सत्व रज तम से मन बना दिया, कार्य हो गया। अब वो जो कार्य मेरा मन है, उसको मैं मूल प्रकृति में उसका विलय कर दूं, मेरा मन मेरे साथ रहे ही ना। हम कह देते ना, मन मार लिया अपना, सुना होगा ना आपने किसी। हालांकि वो नेगेटिव उसमें आता है कि वे बेचारी के साथ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो बस रिएक्ट ही नहीं करती है, वो मन ही मार लिया उन्हें। ये लेडीज के साथ अक्सर होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि घर में समझौता करना है, मन मार लिया, अब कोई इच्छा ही नहीं है, कोई फरमाइश नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जीवन जीना है, 2 रोटी खानी है, बस मन मार लिया। तो वो स्थिति यहाँ पर, वो तो खैर नेगेटिव उसमें आ गया, लेकिन जो योगी है वो क्या करेगा? योगी ये समझता है कि ये जो क्लेश है, जो सुखों में के पीछे मैं भाग रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं रखा। वो विषयों के पीछे नहीं भागता, मन को अपने पूरी तरह से समझा लेता है, वशीकृत कर लेता है। सत्व रजतम में समझ लीजिए वो विलय हो गया मन का, और उसको संतप्त नहीं करता।
और वो विलय पूर्ण कैसे होगा? पूर्ण विलय कुछ हद तक तो हम समझा रहे हैं क्रिया योग से, पूर्ण विलय कैसे होगा? वो जब हम ध्यान में जाके समाधि में जाएंगे तब ये पूर्ण विलय होगा। ये आगे आके समझा रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर इस सूत्र में ये समझना जरूरी है कि जब मन का जो है विलय हो जाएगा कारण में, सत्व रजतम में, तो एक तरह से वापस हो गया ना वो कार्य, जब वो वापस मूल में वापस चला गया। तो इसीलिए प्रतिप्रसव कहा कि वो प्रतिप्रसव से ही जब हम अपने मन को बिल्कुल विलय कर लेंगे कारण सत्व रजतम में, तो ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आता है कि कैसे ये जो हम कह तो रहे हैं कि समाप्त हो जाएंगे प्रतिप्रसव से, उसके बाद फिर वो आगे बताते हैं कि वो कैसे होगा। उस